वेलकम बच्चों। मालूम ही है कि कहाँ से हम शुरू होंगे और कुछ कहना ही नहीं है। हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 तक गए हुए थे। आज ऑर्डर 3 में जाएंगे। चूँकि हम लोगों का जो सिलेबस है ना ऑर्डर 3 तक, ठीक है। हाँ, ऐसा कभी देखा जा सकता है कि कंप्यूटर लेवल के लिए जैसे यानी मेन एडवांस वगैरह में 4th ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट आया है, लेकिन कभी कभार मुख्य रूप से हम लोगों का सिलेबस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट तक है, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट of a square matrix of order 3। क्या लिखा हमने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक। लेट ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 पूर्व परिचित हैं, ठीक है। ये क्या है? ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। ओके। अब आपने तो ये देखा कि अगर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, जैसे ये आपका मान लीजिए है ना, तो इसका वैल्यू आप कैसे देखें? सो देखिए, ये मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रोडक्ट 21 माइनस 15, ठीक है। यही इसका वैल्यू दे देगा। अब तो यहां हम ऑर्डर 3 में हैं, तो अब इसका जो वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब एक्सपेंशन में जो आप जाओगे तो वहां देखो, इसमें ये तो पहले से ही मालूम है, बस मैट्रिक्स में जो कंसेप्ट है कि ये R1 हो गया आपका, समझ रहे होंगे, फर्स्ट रो। ये R2 हो गया आपका, समझ रहे होंगे, मतलब सेकेंड रो। ये आपका R3 हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया, ठीक है। उसी तरह ये फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकेंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम, ठीक है, C3। ये तो जानते हैं, बस इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इट हैज 3 rows and 3 columns, so it is a determinant of order 3। और ये जो था वो क्या था? ऑर्डर 2 का, ठीक है। यहां ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेके हम उसके संगत डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हमें प्राप्त हुआ।
अब सवाल है कि इसका जो वैल्यू निकालोगे, इसका जो मान निकालेंगे हम, तो यहां मान निकालने की प्रक्रिया हम 6 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो हम एक्सपेंड करने को जाएंगे, इन द एक्सपेंशन, हम फर्स्ट रो के अलोंग भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड रो के अलोंग भी, थर्ड रो के अलोंग भी, फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी, सेकेंड कॉलम के अलोंग और थर्ड कॉलम, अर्थात 6 प्रकार से, इन 6 डिफरेंट वेज वी कैन एक्सपेंड द गिवन डिटर्मिनेंट। अब बात यह है कि हम किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करें या किसी भी कॉलम के अलोंग, वैल्यू सेम आना चाहिए। इस बात को मेंटेन ये हमेशा संभव हो कि वैल्यू सेम आए, चाहे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्यों न विस्तार कर रहे हों। इसके लिए आवश्यक होता यहाँ साइन फॉर एक्सपेंशन बिफोर एन एलिमेंट। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड करता, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, जिसके अलोंग चाहोगे आप भी कर सकते हो। बात समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। लेकिन पहले एक्सपेंशन में बिफोर एन एलिमेंट जो हम साइन यूज करेंगे उसके बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता इन द एक्सपेंशन of a determinant sign before an element। ठीक है, in the expansion of a determinant sign before an element। अब देखो यहां क्या है, तो जैसे मैं फर्स्ट रो के अलोंग यदि एक्सपेंड करूंगा तो होगा क्या, तो यहां A11 जो आपका है इसके पहले साइन, तो साइन जो आता वो -1 टू द पावर का होल पावर, ये सम ऑफ सफिक्सेज हो जाते हैं, अर्थात -1 का होल पावर क्या होगा, 1 + 1। नहीं समझे? जब ये फर्स्ट रो के अलोंग जाएंगे तो पहले ये लेंगे, फिर ये लेंगे, अब क्या करेंगे वो बाद में बताते हैं हम। तो यहां साइन क्या हो जाएगा, -1 इसके बिफोर 1 + 2। ठीक है, इसी तरह यहां किसी भी रो कॉलम के अलोंग जाएंगे, अर्थात मैं ये कह दूं कि यदि मैं यहां जनरल एलिमेंट कंसीडर कर लूं AIJ, तो इसका क्या मतलब होगा बताओ, कि यह डिटर्मिनेंट की ith रो और jth कॉलम का क्या है, एलिमेंट है। तो जब मैं एक्सपेंशन में जाऊंगा ना, तो बिफोर इट मैं साइन क्या डालूंगा, -1 टू द पावर I + J। अब होना तो ही है क्या, जहां I + J इवन हो जाएंगे, वो तो वहां 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और जहां I + J
ऑड हो जाएंगे वहां -1 होगा। अर्थात किसी भी रो कॉलम के अलोंग जो हम एक्सपेंड करेंगे तो साइन यही अल्टरनेट चलेगा, इसीलिए अल्टरनेट कह देते हैं प्लस माइनस। ठीक है, चलता जाएगा। तो अब यहां इन द एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट साइन बिफोर एन एलिमेंट, तो मैं ये लिख देता कि इफ aij be an element which occurs in the ith row and jth कॉलम। ठीक है, अर्थात इफ aij be an element which occurs in the ith row and jth column, ठीक है, then we put -1 का होल टू द पावर i प्लस j, ठीक है, हाँ, बिफोर इट, ये याद रखना है। क्या कोई दिक्कत? साइन के लिए इफ aij क्या होगा एलिमेंट, जैसे मान लो एक्सपेंशन में हम जाएंगे और यदि मैं a32 के बिफोर साइन लाऊंगा तो क्या लाऊंगा, सो बोलो -1 का होल पावर कितना, 3 + 2 5 हो गया। अब ये बात तो मैं पहले कह दिया कि जहां इवन, तो यहां देखो 1 + 1 इवन हो रहा, प्लस 1 + 2 इसके बिफोर क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 + 3 प्लस हो रहा, इसके बिफोर क्या आएगा, प्लस आएगा। इसलिए आप किताब में देखते होगे, यार यहाँ देखना, ये ऑर्डर 2 के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस। नहीं समझे बात? वैसे भी देखो a11 का पोजीशन है, 1 + 1 इवन हो गया। ये a22 का पोजीशन है तो 2 + 2 इवन हो गया। यहां देखो ये किसका पोजीशन है, a12 का पोजीशन है ना, a12 समझते हो कि नहीं, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 1 + 2 3 ऑड हो जाएगा, नेगेटिव साइन। और ये ऑर्डर 3 के लिए बाबू प्लस माइनस फिर प्लस, फिर यहां माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। अब आप देखो, बैठा के देखो यही होगा, ये साइन सीधे लिख दिया गया होगा। तो बेटा इसको बॉक्स में डालो, ये जरूरी चीज हो गया। ठीक है, क्यों एक्सपेंड इसलिए करना पड़ेगा कि वैल्यू तो जब ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में हम जाएंगे तब मिलेगा। तो हम जो एक्सपेंड करेंगे ना, चाहे किसी भी रो के अलोंग करें या किसी भी कॉलम के अलोंग, तो ऑर्डर 3 से हम लोग किस ऑर्डर में, ऑर्डर 2 में जाएंगे। बात समझ रहे हो? तब उसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ, इसमें कोई खास बात नहीं है, आप जैसे समझो सीधे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां देख रहे हो, अब हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक है, अब ये सारा मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये आप समझ गए कि यहां 6 अलग अलग तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों? तो देयर आर 3 रोज
एंड 3 कॉलम्स। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग हम जा सकते हैं। तो अब यहां एक्सपेंशन ध्यान दोगे, एक्सपेंशन अलोंग R1, समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। हाँ, तो मान लो क्या, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही ऊपर वाला A11 A21 सॉरी A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33, समझ रहे हैं। अब मैंने क्या लिखा, एक्सपेंशन अलोंग R1, मतलब फर्स्ट रो के अलोंग। तो चलो एक्सपेंशन में जाओगे तो जैसे इस रो के लिए अब ये एलिमेंट जो लोगे, ठीक है, तो यहां -1 का पावर 1 + 1 होगा, तब A11 लिखा जाएगा। अब क्या करोगे, ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको हम भूल जाएंगे। तो ये और ये भूलने के बाद क्या आ रहा है, A22 A23 A32 A33। देखो बाबू कितने ऑर्डर का आ गया, ऑर्डर 2 का आ गया। अब तो इस दोनों के प्रोडक्ट में से इस दोनों का प्रोडक्ट घटा देंगे, हैं? फिर यहां आएंगे, तो यहां आएंगे तो देखो क्या होगा, +-1 का पावर 1 + 2, इसलिए आप किताब में देखे होंगे यहां पर 1 हो जाएगा, ये -1 का पावर 3 माइनस आ जाएगा, इसलिए घबराना नहीं, ठीक है। और फिर यहां क्या, A12। अब देखो A12 आपके किस रो में है, किस रो में है, किस कॉलम में, तो ये और ये जाएगा, तो ये 2 और ये 2 बचे, तो यहां A21 और A31, फिर A23, फिर A33, ठीक है। फिर आप यहां आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, +-1 का पावर 1 + 3, देख रहे हो, तो यहां प्लस, यहां हो जाएगा माइनस इससे बिफोर, और यहां क्या होगा प्लस। अब फिर यहां कितना, A13, ठीक है। अब क्या होगा, ये रो और ये कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट है जिससे ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा, A21 A22 A31 और A32। यही क्या हुआ, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हुआ अलोंग फर्स्ट रो। बात समझ गए, जिसको आप लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा A11, और ये तो जानते ही हो आप क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, A22 A33 माइनस A32 A23 होगा। यहाँ क्या होगा, -1 का पावर 3, नेगेटिव साइन आ जाएंगे, यहाँ A12। अब यहाँ क्या लिखोगे, सो बोलो, A21 A33 नहीं होगा, A21 A33, यहाँ देख रहे हो, या माइनस A31 A23 होगा। अब फिर यहाँ -1 का पावर 4 आ रहा है, इवन आ रहा है, प्लस हो गया, तो A13 ये कितना होगा, A21 A32 माइनस A31 A22। यही हुआ इसका एक्सपेंशन अलोंग R1। अब मान लो R2 जाओगे, हाँ, अगर किसके जाए, एक्सपेंशन ध्यान दोगे, एक्सपेंशन अलोंग R2 अगर जाते हो तो क्या होगा, ये हो गया R2, नहीं तो अब देखो, अब उतना ज़्यादा नहीं, अब लफड़ा नहीं लो, देखो -1 का पावर, ध्यान से सुनते जाओ, अब फटाफट हम लिखते जाएंगे, -1 का पावर यहाँ 2 + 1 होगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। अब फिर आप क्या रखोगे, A21 रखोगे,
अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सो बोलो। इतना बराबर। अब ये फिर ध्यान दोगे, ये रो चले जाएंगे और ये कॉलम चले जाएंगे, तो बोलो क्या सब बचेगा, A12, A13, फिर A32, देख लो ये समाप्त होगा, A32 और A33 हो जाएगा। फिर आप यहां आओगे तो देखो -1 का पावर 2 + 2 होने जा रहा है, 4 हो जाएगा, इवन हो गया तो प्लस आ जाएगा। यहां कितना, A22, ठीक है। अब क्या होगा, ये कॉलम और ये रो चले जाएंगे, तो बोलो ये 4 बचेंगे, कितना, A11, A31, फिर A13 और A33, समझ रहे हो। फिर यहां आओगे तो देखो -1 का पावर क्या करोगे, 2 + 3, देख रहे हो, इसीलिए कह देते हैं अल्टरनेटली क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर अब क्या होगा, माइनस आ जाएगा। फिर क्या रखोगे, बोलो A23 रखोगे, ठीक है। फिर देखो अब ये रो और ये कॉलम जाएंगे, तो अब कौन, ये 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, A11, A12, फिर A31 और A32। अब इसको तो जानते हो क्या करना है, हाँ? इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग जाओगे तो चलो एक और हम लिख देते हैं, हाँ? अलोंग क्या, फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत, हाँ? तो अलोंग फर्स्ट कॉलम कैसे हम जाएंगे ये देख लो। अब बात बाकी तुम लोग खुद कर सकते हो, आपकी बात नहीं समझे तो चलो इसको मैं यूं कर देता, बस ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसको मिटा दिए हम, इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए, और चलो अब यहाँ केवल कर दिए क्या, C1 अलोंग एक्सपेंशन अलोंग C1, मतलब फर्स्ट कॉलम के अलोंग जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट A11 है, तो बराबर क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1, बोलो इवन हो जाएगा पावर, सफिक्सेस का सम क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, प्लस हो जाएगा। तो चलो A11, अब ये और ये छोड़ेंगे हम, तो बाकी क्या बचा, A22, A23, A32, A33 होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, तो -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा, तो माइनस, अब फिर A21 आएगा, अब फिर ये और ये गया, तो देखो क्या आ जाएगा, A12, A13, A32, A33 होगा। फिर यहाँ आओगे तो देखो -1 का पावर क्या होगा, देखो ठीक से देखते जाओ, 3 + 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इवन जब ये होगा प्लस हो जाएगा, तो A31। अब ये और ये जाएंगे तो बताओ क्या आएगा, A12, A13 और फिर क्या, A22, A23। क्या अब इसको कर सकते हो कि नहीं, ऑर्डर 2 में आ गए, अब कर लोगे क्या, कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या करेंगे, घटा देंगे, सब में कर लेना है, बोलो वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब 3 तो हम जरूर लिखे, बाकी 3 नहीं लिखे, लेकिन ये जो साइन पे हम एक्सपेंड करने के समय ये साइन को हम देखते रहेंगे ना, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम अगर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वी हैव सेम वैल्यू। अगर साइन नहीं लेंगे ना, देयर इज प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। एक बात मैंने नहीं बताया, चूंकि डिटर्मिनेंट फंक्शन आप लोग नहीं पढ़े हुए हो, ठीक है ना, इसकी परिभाषा फंक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है, लेकिन मैंने उस राज को अभी नहीं खोला, चूंकि आप लोग फंस जाते, फंक्शन नहीं समझते हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर ये हो गया एक्सपेंशन अलोंग C1, क्या करना है समझ गए। अब सवाल है क्या कि देखो डिटर्मिनेंट में इसी से कम नहीं हो जाएगा। अच्छा पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम ही लोग घबराओगे, हम नहीं घबराते हैं, समय नहीं दोगे तो कैसे होगा, किसी बात को क्लियर करने के लिए तो समय चाहिए ना यार। चलो अब ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ 3 2 -1 0 5 7 1 -3 6। चलो ये कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू नहीं। 2 ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हे यार कुछ नहीं करना है, फिर सुन लेना। ऑर्डर 2 का जब ये रहे ना, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है उसके प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल का जो एलिमेंट है ना उसके प्रोडक्ट को घटा देना। यार समझा, घटा देना। चलो अब यहाँ आते हैं, अब इसका वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ सभी एलिमेंट्स जो है नंबर्स हैं, ठीक है। तो आगे बहुत कुछ बात डिस्कशन करने को है, चूंकि प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम पहले ये समझेंगे कि भैया हम प्रॉपर्टी क्यों पढ़ेंगे, हो तो गया, एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे ना बाबा ना, बड़ी परेशानी होगी। अगर हर डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करके ही बनाने को जाएंगे तो प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता देता कि जब आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने जाओ ना, ठीक है, तो आप पहले ये देखो कि किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। मेरी बात को ध्यान से सुन, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? है यार फायदा नहीं होगा, है अरे फायदा नहीं होगा। यहाँ 0 0 7 3 1 8 1 11 12 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ फर्स्ट रो में मैक्सिमम जीरो है, 2 जीरो है। कहोगे सर C1 में भी तो है, तो मैंने मैक्सिमम बोला यार, फर्स्ट रो में 2 आ रहा है। आप फर्स्ट कॉलम लोगे या सेकंड कॉलम लोगे तो एक ही एक जीरो आता है, तो मैक्सिमम जीरो इसमें है। इसके अलोंग जो जाओगे तो देखो होगा यहां ये एलिमेंट जो प्लेस करोगे, जीरो प्लेस करोगे। पहले तो 1 1 पोजीशन, तो साइन क्या होगा? प्लस होगा। और जीरो के साथ में ना ये हटाओगे 1 11 8 12, तो ये तो जीरो हो जाएगा भाई। अब फिर माइनस लोगे, फिर जीरो करोगे, तो फिर इसके साथ जो ये आएगा 3 1 8 12। बोलो जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो होगा कि नहीं? नहीं समझे? तो फिर तो यहां एक ही ना बचा, यहाँ जो है यहाँ एक ही ना केवल बचेगा। ये तो क्या हो गया? जीरो। और जीरो के साथ क्या आ जाएगा? सो बोलो 1 11 8 12 आएगा। अब फिर यहाँ आओगे तो -0, फिर इसके साथ क्या आएगा? तो ये और ये चले जाएंगे, 3 3 1 8 12 होगा नहीं होगा? ये जीरो से इसके वैल्यू को गुना जीरो, ये भी जीरो, तो बचेगा कितना यार? +7। ये गया 3 1 1 11। बोलो वैल्यू तुरंत निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसीलिए याद करो, सबसे जरूरी चीज है, अगर आप एक्सपेंड करने को जा रहे हो किसी डिटर्मिनेंट को, तो आप किसको पसंद करोगे? जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो? जीरोज हो, उसके लॉन्ग जाना चाहिए, फायदा होगा, लाभ होगा। समझ रहे हो? तो जैसे मैं यहां इसको बनाने को जाऊंगा तो मैं मान लेता लेट डी भी मान सकते हो, डेल्टा भी, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 -1 0 5 7 1 -3 6। देखो ये फर्स्ट रो को या सेकंड कॉलम को, तो फर्स्ट रो में भी एक जीरो आ रहा है और सेकंड कॉलम में भी एक जीरो आ रहा है। हाँ, अगर कहीं किसी में 2 आता तो मैं उसी के अलोंग चला जाता। तो चलो फर्स्ट रो के अलोंग कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ अब वैसे याद रखो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखो ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सो बोलो 3 लोगे, ये गया 5 7 -3 6 हो गया। ये -0, जीरो के साथ में जो भी आएगा लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन लिख देते, अभी तुम लोग सीख रहे हो ना। चलो ये हो गया, और ये +1, ठीक है, प्लस आएगा। अब फिर यहाँ क्या आएगा? सो बोलो, तो ये और ये जाएंगे 2 -1 5 7। ओके, अब देखो बेटा ये क्या होगा? 30। ये -21 तुम घटाते हो ना, तो प्लस हो जाएगा ना, यानी 21 होगा। ये तो 0 हो गए। अब फिर यहाँ क्या करोगे? 7 2 जा कितना? 14। ये -5 तो प्लस हो जाएगा बेटा, क्या कोई दिक्कत? अब ये कितना हो जाएगा? 3
मल्टीप्लाइड बाय कितना 51 नहीं होगा। अब प्लस कितना 19। भैया वैल्यू निकालो, अब जोड़ घटाव गुना समझते हो क्या, कोई बात समझे कि नहीं। और एक बात रिमार्केबल मैंने बोल दिया, उसको जरूर ध्यान रखोगे, क्या कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, एक्सपेंड करने जाएंगे, तो हम अगर उस रो या उस कॉलम के अलोंग जाएं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, तो कैलकुलेशन आसान होगा, आसान होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी से बनेगा, ये मैंने कहा आसान होगा। ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन। हाँ, तो अब हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स में चलते हैं। ठीक है, चलिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब देखो बाबू बेटा, ये बहुत आवश्यक चीज है, इसको समझ लेना। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर जो आपका है वो क्या है, तो देखो यार, जैसे मैं आपको एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल से बताता कि जैसे यहाँ ध्यान दोगे, अगर मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, देखो बेटा ये कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट। अब इसमें इसके किसी भी एलिमेंट का, कितने एलिमेंट हैं 9, कैसे निकालते हो, तो मैंने कल क्या बोला था कि अगर ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट है तो इट हैज n स्क्वायर एलिमेंट्स। जैसे ऑर्डर 3 का है तो इट हैज 3 स्क्वायर मीन्स 9 एलिमेंट, इट हैज 9 एलिमेंट्स। ये सब बात ध्यान रखोगे, अर्थात ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n हैज n स्क्वायर एलिमेंट्स। नहीं, अब यहां ध्यान दोगे, अब जैसे ए के माइनर के बारे में जाओगे, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम निकालेंगे, तो ए का जो माइनर होगा, ए से गुजरने वाली ये रो और कॉलम हटा दिया जाता, तो बाकी जो ये बचा, ये y z q r, अब ध्यान देंगे, इट इज ऑल्सो ए डिटर्मिनेंट बट इट्स ऑर्डर इज 2। हम किस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में माइनर निकालने जा रहे हैं, पहले इस बात को समझो। ऑर्डर 3 में किस एलिमेंट का, ए का माइनर होगा क्या, तो भी एक डिटर्मिनेंट होगा, जो कैसे प्राप्त किए जाएंगे, तो ये एक अगर ले रहे हैं तो ए से जो रो जा रही है कॉलम्स, इसको भूल जाओ, तो ये एक डिटर्मिनेंट बन गया। इसका ऑर्डर क्या है 2, अर्थात इसका ऑर्डर 3 है, तो यहां ऑर्डर 2। जैसे मान लो आप क्यू का माइनर लोगे, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यू का ये क्या करोगे, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है बोल जाओ, तो बाकी आपको क्या बचेगा, बोलो, ये ऐसे बोलोगे, ये ऐसे बोलोगे, तो बोलो क्या बचा, ए एक्स सी जेड। देखो ठीक है, तो बेटा अगर मैं कह दूं कि अगर मेरे पास ऑर्डर n का कोई डिटर्मिनेंट हो, तो उसके किसी भी एलिमेंट का माइनर एक डिटर्मिनेंट ही होगा जिसका ऑर्डर n-1 होगा। माइंड इट, क्या होगा, n-1 होगा। और वो प्राप्त कैसे करेंगे, तो जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालने जा रहे हैं वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ठीक है ना, उसको छोड़ देना है। बात समझ गए, जैसे यहां देखे या कि नहीं,
यही हुआ आपका क्या, माइनर। अर्थात यदि आप ऐसा कह सकते कि यदि मैं ऑर्डर n के डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालूं तो वो भी एक डिटर्मिनेंट होगा, बट उसका ऑर्डर क्या होगा, n-1। जैसे आपने देखा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था, अगर मैं इसमें इसके किसी भी, जैसे मान लो सपोज करो जेड का निकालते हैं, देखो तो जेड का जो माइनर निकालोगे तो ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है चला जाएगा, तो क्या सब बचा, ए बी पी क्यू। ए यार क्या बचा, ए बी पी क्यू। ए इधर आ, इधर आ जाओ, क्या सब बचा, सामने में आ, सामने में आके बात करते हैं तो अच्छा होता है, कंफ्यूजन दूर होता है। देखो ये हो गया, ये क्या हो गया, माइनर हो गया। किसका माइनर हुआ जी, जेड का हुआ। तब तो इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा वो भी डिटर्मिनेंट होगा। लेकिन अंतर क्या होगा, अगर हम ऑर्डर n के डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं तो माइनर का ऑर्डर n-1 होगा। ठीक है, अब मैं इस बात को एग्जाम्पल से बता देता, कोई दिक्कत है? तो चलो डेफिनेशन एक एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। लेट a इक्वल्स, मान लो ये a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये क्या है, लेट a बराबर इतना, b a स्क्वायर मैट्रिक्स, b a स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या, 3। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट क्या होगा जानते हैं आप लोग, क्या होगा, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 होगा। हाँ, अब यहां ध्यान दोगे, इन जनरल अब इसका जैसे एलिमेंट, जनरल एलिमेंट लेते हो, जो जनरल एलिमेंट किससे ले लेते हैं हम, जो बोलो aij से, जो कहां होता, ith रो में और jth कॉलम में। तो इसका जो माइनर होगा ना, माइनर mij से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अरे बात समझ रहे हो? तो यहां हम लिखते हैं द माइनर of an element aij is denoted by, किसके द्वारा यार, denoted by किसके द्वारा, mij। होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ध्यान दोगे, अगर मैं a11 का माइनर लो, समझ रहे हो, कुछ नहीं है, a11 का माइनर क्या होगा, पहली बात ये किस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो आप, हुज ऑर्डर इज 3, उसके एलिमेंट का आप माइनर निकालने जा रहे हो तो क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट ही होगा, लेकिन ऑर्डर उसका कितना हो जाएगा, 2, n-1 बोला था, याद है कि नहीं? तो यहां a1, तो यहां मैं m11 अगर आपके सामने लिख दूं तो इसका मतलब होगा मैं उस एलिमेंट का, ध्यान से सुन, उस एलिमेंट का, इस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में उस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहा जो पहले रो और पहले कॉलम में है। क्यों? मैं इसलिए बोल देता कि मैं ऐसे भी तो क्वेश्चन दे देता, अरे आगे ऐसे भी तो क्वेश्चन आएगा, ये जी ऐसे आएगा ना, 3 5 7 -1 2 5 0 1 8, मैं कह दूंगा इसके पहले रो के सभी एलिमेंट्स का क्या निकालो, माइनर निकालो। तो 3 का माइनर का मतलब क्या होगा यार, क्या होगा, m11। क्यों? 3
किस पोजीशन में है, पहला रो में है और पहला कॉलम में है, इसीलिए बोलते हैं, ध्यान से सुनो। तो M11, तो अब M11 का मतलब हुआ A11 का, इसका मतलब हो गया माइनर ऑफ A11, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो क्या बोला मैंने, जिस रो में कॉलम छोड़ दो A22, A23, A32, A33 निकल गया है। अब तुम एक बात बता, अगर मैं तुमसे कह दूं इसका माइनर निकालो, है, तो पहली बात तो ये सोचो कि ये कहां है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो M23, क्या देखा तो नहीं है, M23 मतलब क्या हुआ, सो बोलो, माइनर किस एलिमेंट का, तो A23 का। A23 क्यों लिखे, तो चूंकि दूसरे रो और तीसरे कॉलम की मैं बात कर रहा। अब क्या होगा, ठीक से देख, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, ये देख, ये है, तो क्या सब होगा, बोल, A11, ठीक से लिख, A11, A12, फिर A31, A32, बोलना होगा। अब बोल, इस तरह तुम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो कि नहीं, कोई अगर पूछ दे, हैं, नहीं होगा, पहले बताओ होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब अगर तुमसे कह दूं, ये एक छोटी सी बात कह दूं कि भैया 7, 3, 1, 5, 2, 9, 0, 1, 8 है ना, मैं कह दूं इसमें 3 का माइनर निकालो, 3 का माइनर निकालो, डेफिनेटली माइनर ऑफ 3 इज ऑल्सो ए डिटर्मिनेंट, बट इट्स ऑर्डर, हुज ऑर्डर विल बी 2 का है, ये ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का मैं माइनर निकालने जा रहा। तो अब 3 का माइनर जो होगा, अब उसको लिखेंगे क्या, तो ये यार ठीक से देख ले, ये किस में है, बोल, पहला रो 1 लगा दे, दूसरा कॉलम M12, इसका मतलब हो गया माइनर ऑफ A12, मतलब किसका माइनर यार, 3 का माइनर है ना। अब ये क्या होगा, तो ये चले जाएंगे, बउआ क्या मिलेगा, 5098, यही माइनर हो जाएगा। बड़ी बात, कल अगले वीडियो में खूब एग्जाम्पल देंगे, खूब सवाल है, अभी पहले बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो अब चलते हैं कोफैक्टर में। कोफैक्टर क्या है, तो देखो यार, कोफैक्टर जो है सो इतना रहने ही देते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ इसको मिटा देते हैं हम, MIJ याद रखना। अब है कोफैक्टर, इसी में आ जाओ, क्या कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। देखो मैं एक चीज लिख देता, माइनर विथ प्रॉपर, ठीक है, साइन इज नॉन एज कोफैक्टर। चौंक गया होगा, ये क्या लिख दिया, क्या लिखा मैंने, माइनर विथ प्रॉपर साइन इज नॉन एज कोफैक्टर। देखो कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। देखो यहां पर जैसे आप कोफैक्टर निकालोगे, जैसे मान लो कि आप यहां A31 का क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, तो A31 का जो कोफैक्टर होगा, तो पहले साइन, तो देखो साइन के लिए जो रूल बता दिए उसको पुनः याद कर, -1 ले लेना, ये I + J 3 + 1, नहीं समझा, हाँ, और तब इसका माइनर, तो ये चला गया, तो इसका माइनर क्या है, सो बोलो A12, A13, A22, A23, हाँ, तो ये माइनर है किसका, A31 का,
उसको विथ क्या कहे, माइनर विथ प्रॉपर साइन। तो प्रॉपर साइन कहाँ से आएगा, वही जी -1 का पावर i प्लस जे। समझा, अरे नहीं समझा? हाँ, तो इसका मतलब यदि किसी भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालोगे तो उसका माइनर अगर आप निकाल लिए, हाँ, तो माइनर के साथ अगर -1 का पावर क्या ले लेंगे, i प्लस जे। हाँ, नहीं समझ रहे हो? तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर साइन के साथ आ जाएगा, अर्थात माइनर विथ प्रॉपर साइन इज नॉन एज क्या, कोफैक्टर। अब जैसे सपोज करो कि अगर हम ए आई जे एलिमेंट लेते हैं, ध्यान दोगे, जैसे एक बात देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि A13 के माइनर और कोफैक्टर के बारे में सोचते हो, तो ये बात तो जानते हो कि A13 का माइनर M13 से डिनोट किया जाएगा, नहीं जानते हो? निकालेंगे कैसे, सो बोलो। तो ये एक क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। अरे बात समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये किसका माइनर ले रहे हैं, A13 का। हाँ, किससे डिनोट किया जाएगा, M13 से, M13। अब देखो ये और ये चले जाएंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, सो बोलो A21 A22 और कितना A31 A33, ये माइनर हो गया ना। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, किसका कोफैक्टर निकाल, एलिमेंट का जी, A13 का कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर किसका, कोफैक्टर ऑफ A13 है यार, -1 ले लेना, i प्लस जे 1 प्लस 3 और M13 डाल देना। ये जो M13 का मान आया यहाँ डाल देंगे। बात को समझ में आया, आगे नहीं समझ में आया? यही हो गया क्या, कोफैक्टर। तो चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सो ध्यान दोगे अब यहाँ कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट माइनर विथ प्रॉपर साइन इज नॉन एज कोफैक्टर। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या लिखने जा रहा, ध्यान दोगे, if Aij be an element then its cofactor is denoted by, ध्यान से देखोगे, Cij या Aij से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन हम ये यूज करेंगे, ये हमेशा ये यूज करेंगे, ठीक है ना। एंड ध्यान दोगे, Cij मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर ऑफ Aij इक्वल्स, ध्यान से सुनो, -1 का पावर i प्लस जे और Mij, जहां Mij क्या हुआ, माइनर, होयर क्या लिख दें, सो बोलो, होयर Mij इज द क्या, माइनर ऑफ Aij। नहीं समझे बात? तब तो अब सीधी सी बात हो गई कि यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर अगर मैं ऐसे देख लूं कि यहां Cij, ध्यान दोगे 10, ये 10 Cij इक्वल्स, ध्यान दोगे, देखो यार, जब ये इवन होगा तब तो क्या होगा, Cij बराबर क्या हो जाएंगे, Mij के, अर्थात ये Mij के माइनर और कोफैक्टर बराबर हो जाएंगे, कब व्हेन i प्लस जे इज इवन, समझ रहे हो, और माइनस Mij हो जाएगा, याद है कि नहीं यार, कब, व्हेन i प्लस जे इज ऑड। इसका मतलब ध्यान दोगे, जिस एलिमेंट के लिए
आई प्लस जे, मतलब क्या हो, जो नीचे में सफिक्स लेते हो, रो कॉलम की संख्या जो होती है, अर्थात जिस एलिमेंट के लिए रो की संख्या और कॉलम्स की संख्या का सम इवन हो जाएगा, उसका कोफैक्टर और माइनर क्या होगा, बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। काहे कि ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ये पावर आई प्लस जे क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और जहां ये आई प्लस जे ऑड हो जाएगा, तब तो -1 का पावर ऑड तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो यदि तुमसे कोई कह दे कि भैया A23, ध्यान दोगे, यहां देखो, यहां देखो, A23 के माइनर और कोफैक्टर में इन दोनों में से कौन आएगा, ई आएगा, ई आएगा। का है 2 जोड़ 3 कितना होता है रे, 5 होता है। तो 2 3 का जो निकालोगे, मतलब C23 निकालोगे, तो -1 का पावर क्या होगा, 2 + 3 और M23, अर्थात क्या होगा, जरा बताओ ना यार, -M23 होगा। बोल ना रे। यहीं पर अगर A31 का अगर निकालने जाओगे, इस पोजीशन में जो होगा, अर्थात किस पोजीशन में जो होगा, सो बोलो, जो पहले कॉलम और तीसरे रो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, देख रहे हो। तो यहां जो तुम निकालने जाओगे तो 3 + 1 लोगे। तो यह इसके लिए 3 1 के लिए जो कोफैक्टर होगा, ध्यान दोगे, 3 1 के लिए जो A31 के लिए जो कोफैक्टर होगा, उसको किससे डिनोट करोगे, C31 से। बराबर क्या होगा, बोलो, -1 का पावर 3 + 1 और M कितना, 3 1। नहीं समझा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सो बोलो, ये तो प्लस हो जाएगा ना। तो मुख्य रूप से ये बात समझें, जिस एलिमेंट के लिए रो की संख्या और कॉलम की संख्या का सम इवन हो जाएगा, उस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा। नहीं समझा। और जिस एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सम ऑड हो जाएगा, उसके लिए अपोजिट साइन में, देख रहे हो, यहाँ CIJ तो बराबर कितना, -MIJ हो जाएगा। क्या बात समझे या कि नहीं समझे। लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि इस पे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन अब अगली क्लास में। ठीक है, इतना पढ़ के आना। ठीक।